नमस्कार, जनप्रवाह सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र की खारे पानी की लोनार झील का पानी अचानक हुआ लाल। लवड़ता और जलाशय में शैवाल को कारण मान रहे हैं वैज्ञानिक। मुंबई से 500 किलोमीटर दूर बुलढाना जिले में है लोनार झील। 50,000 साल पूर्व उल्का पिंड के टकराने से हुआ था झील का निर्माण। भारत चीन सीमा के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर कम हुए चीनी वाहन। चीन की वायुसेना के लड़ाकू विमानों की गतिविधि में भी आई कमी। चीनी विदेश मंत्री ने LAC विवाद को लेकर दिया बयान का दोनों देशों ने ठीक से संभाला है मोर्चा का विवाद। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। लव अग्रवाल बोले, देश के 83 जिलों में सिर्फ 0.73% लोग प्रभावित। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में सामुदायिक संक्रमण होने से किया इनकार का देश में संक्रमण की स्थिति जानने के लिए कराया गया सेरो सर्वे। भारत में अन्य देशों की अपेक्षा कोरोना में मृत्यु दर कम। 3.3% से घटकर 2.8% रह गई है मृत्यु दर। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के नेताओं ने किया बड़ा दावा का प्रदेश में कोरोना से अब तक 2098 लोगों की गई जान। ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी को 9 जुलाई तक हिरासत में भेजा। $2 अरब की धोखाधड़ी के मामले को लेकर जेल में बंद है नीरव। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पाक की एक और नापाक हरकत आई सामने। पुलिस ने पाकिस्तान प्रायोजित नार्को टेरर मॉड्यूल का किया भांडाफोड़। कश्मीर पुलिस ने लश्कर तैयबा के 3 मददगारों को किया गिरफ्तार। 21 किलो हेरोइन, 1 करोड़ 34 लाख रुपए की भारतीय मुद्रा बरामद। GST काउंसिल की शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी बैठक। मीटिंग में कारोबारियों पर GST की लेट फीस हो सकती है माफ। जौनपुर में दलितों का घर जलाने वालों पर CM योगी हुए सख्त। बोले, आरोपी नूर आलम और जावेद पर NSA के तहत होगी कार्रवाई। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने नई शिक्षा नीति पर दिया बयान। बोली, नई शिक्षा नीति में खेल पाठ्यक्रम को किया गया शामिल। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अस्पतालों का जारी किया आंकड़ा। बोले, सरकारी 5 और निजी 90 अस्पतालों में शुरू हुआ कोरोना इलाज। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों से भुगतान पर मांगा हलफनामा का। कब और कितने दिनों में देंगे पैसा, सौंपे पूरा टाइम फ्रेम। बीजेपी की सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ की सरकार गिरने के दिए संकेत। कांग्रेस के नितिन त्रिवेदी बोले, ना देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सुप्रीम कोर्ट ने नीट में आरक्षण से जुड़ी याचिका को किया खारिज का। बुनियादी मौलिक अधिकार नहीं हो सकता आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने पालघर मामले में महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब का। सरकार का पक्ष आने के बाद CBI जांच पर होगा फैसला। बिहार में लॉकडाउन पर CM नीतीश ने किया ऐलान। बोले, कोरोना संक्रमित इलाके में जारी रहेगा लॉकडाउन। संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा 2020 की रद्द का। देश में नियुक्ति के लिए अभी खाली नहीं है कोई भी पद। NIRF रैंकिंग 2020 में मद्रास IIT नंबर 1, दूसरे नंबर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को मिली जगह। केरल सरकार ने सबरीवाला मंदिर को न खोलने का लिया फैसला। कोरोना संकट के बीच 14 जून से भक्त नहीं कर सकेंगे दर्शन। मध्य प्रदेश सरकार गिराने पर वीडियो वायरल होने पर शिवराज का बयान। बोले, पापियों का विनाश तो पुण्य का काम। दिल्ली में सख्ती से लॉकडाउन के लिए अदालत में जनहित याचिका दायर। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से की और सख्ती करने की मांग। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों के लिए जारी किया मानसून टाइम टेबल। देहरादून सहित 11 स्थानों को जाने वाली ट्रेनों का बदला टाइम। नोएडा टेंडर घोटाले में CBI ने दाखिल किए 3 और आरोप पत्र। CBI अदालत में दायर हुए आरोप पत्रों में यादव सिंह का नाम शामिल। बिहार चुनाव तैयारी के लिए CM नीतीश ने JDU को दिया निर्देश का। कार्यकर्ताओं को 90+10 के मंत्र पर करना होगा काम। नीतीश ने कहा, जनता से संपर्क करने में खर्च करें 90% समय, बाकी शेष बचे 10% समय में अपने विरोधियों को दें जवाब। कोरोना की फर्जी रिपोर्ट देने वाली लैब पर हुई कार्रवाई। गौतम बुद्ध नगर स्वास्थ्य विभाग ने दर्ज कराया मुकदमा। यूपी शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में आंकड़ा पहुंच सकता है 5000। पुलिस ने घोटाले में अब तक 250 आरोपियों को किया गिरफ्तार। देवरिया में कस्तूरबा गांधी विद्यालय के 19 टीचरों के रिकॉर्ड गायब। अनामिका शुक्ला केस में मास्टरमाइंड का BA फेल भाई गिरफ्तार। आर्थिक गतिविधियों के पटरी पर आने के मिलने लगे संकेत। मई में 50% तक बढ़ी तेल की मांग। पुलिस ने 47 करोड़ रुपए के बरामद किए नकली नोट। सेना के एक जवान सहित 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार। आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम ने अगले साल अर्थव्यवस्था में तेजी का किया दावा। बोले, भारत के आर्थिक सुधारों को रेटिंग एजेंसियों ने भी स्वीकार किया। प्रयागराज में तीसरे दिन टिड्डी दलों ने किया फसलों पर हमला। किसानों ने भगाने के लिए फोड़े पटाखे बजाए ढोल। बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को हाईकोर्ट ने दिया झटका। घर में AK-47 मिलने के मामले में जमानत याचिका कर दी खारिज। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में एक बार फिर JNU बना टॉपर। BC ने कहा, टॉप रैंकिंग के लिए छात्र और शिक्षक को श्रेय। तेज प्रताप ने पूजा पाठ कर मनाया लालू यादव का जन्मदिन। RJD कार्यकर्ताओं ने बधाई देने के लिए पटना को पोस्टर से पाटा। JDU ने लालू के 73वें जन्मदिन पर 73 संपत्तियों का लगाया पोस्टर। सभी संपत्तियों को अवैध तरीके से अर्जित करने का लगाया गया आरोप। पाकिस्तान सरकार को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने दिया झटका। 1600 कश्मीरी छात्रों को वजीफा देने वाली योजना को किया खारिज। कोरोना संकट में जापानी डैकिन कंपनी ने भारत पर जताया भरोसा का। AC बनाने के लिए कंपनी भारत में लगाएगी तीसरा कारखाना।
दिल्ली हिंसा से जुड़ी जानकारी लीक होने पर हाईकोर्ट हुआ सख्त। कोर्ट ने मीडिया में जानकारी ना लीक करने का पुलिस को दिया निर्देश। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच हुई मुलाकात। कोरोना संकट, राज्यसभा और एमएलसी चुनाव को लेकर हुई चर्चा। रफ्तार के साथ दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून। 24 घंटे के भीतर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा में मानसून देगा दस्तक। महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली में हो सकती है हल्की बारिश। बिजनौर में हुआ कोरोना विस्फोट। जिले में मिले 15 नए मरीज। संक्रमितों की संख्या हुई 189। अब तक 93 संक्रमित हुए ठीक। रामपुर में युवक की अज्ञात बदमाश ने गोली मारकर ली जान। युवक की बहन की 27 जून को आनी थी बारात। मातम में बदली खुशी। कांग्रेस ने दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर भाजपा और आप को घेरा। अभिषेक मनु सिंघवी बोले, दोनों सरकारों ने कर दिया बंटाधार। पतंजलि ने किया कोरोना की दवा बनाने का दावा। आचार्य बालकृष्ण बोले, हमारी आयुर्वेद की दवा से ठीक हो चुके हैं हजारों मरीज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।